नमस्कार। दिन की सबसे बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। छत्तीसगढ़ की खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर एक नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह बड़ा नक्सली हमला हुआ है। दरअसल नक्सलियों पर दबिश, नक्सलियों को नियंत्रण में रखने की और नक्सलवाद को एक सूत्र से खत्म कर देने की पूरी कोशिशें जरूर जारी हैं और इसीलिए इस क्रम में ये एक बहुत बड़ा झटका उस मुहिम को है। हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स है ये। इससे जुड़े 11 जवानों की शहादत है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के हमला करने की जो तरीका होता है, उसी क्रम में देखिए किस तरीके से एक सड़क का एक हिस्सा आपको उड़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। दंतेवाड़ा नक्सली हमला, जिसमें अब से कुछ देर पहले 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने आईईडी के जरिए यह ब्लास्ट किया है। गृहमंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत हुई है। इस हमले को लेकर गृहमंत्री को पूरी जानकारी दी गई है और ये उस क्षेत्र की, दंतेवाड़ा में उस जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईईडी ब्लास्ट के जरिए यह हमला किया है नक्सलियों ने। भूपेश बघेल ने जो जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। ये दावा बड़ा होता है कि नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, लेकिन इसको बहुत तरीके से अप्रोच किया जाता है और ये कोशिशें हो भी रही हैं। वो पूरा जो कॉरिडोर है उसमें बहुत हद तक नियंत्रण संभव हो सका है, लेकिन इस तरह की घटनाएं तभी संभव हो पाती हैं जब कहीं पर कोई चूक रहती है। आज की स्थिति जो है, जो दुर्भाग्यपूर्ण यह हमला हुआ जिसमें 11 जवानों की जान चली गई, उसकी पूरी समीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन इस पूरे इलाके के बारे में समझने के लिए हम सीधा अपने संवाददाता हेमेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। हेमेंद्र, जितनी जानकारियां आ रही हैं इस पूरे हमले को लेकर, ये सुनियोजित तो इस हिसाब से लग रहा है कि आईडी को प्लांट किया गया था उस जगह पर। रोड ओपनिंग पार्टीज निकला करती हैं रोज। हर इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज इन इलाकों में किया जाता है। दंतेवाड़ा जिस तरह से प्रभावित है वहां पर तो कभी भी किसी तरह की चूक रहती नहीं है। फिर आज के हमले को लेकर क्या चीजें सामने आ रही हैं? जी देखिए, आज जो है डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जो फोर्स जो है वो नक्सल्स की एरिया में प्रेजेंस की एक इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद उनको ढूंढने निकला था और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करने के बाद वापस बेस आ रहा था, जब आरनपुर के पास आईईडी से जो है उनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, जिसमें से 10 डीआरजी के जवान और जो गाड़ी चला रहे थे चालक, उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ऐसा वहां पर मौजूद अधिकारियों ने पुष्टि की है। जहां तक माइनिंग का एरिया का बात है, अब से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि दंतेवाड़ा जो है न केवल भारत बल्कि दुनिया में टॉप में ऐसी जगहें हैं जहां पे हेवीली माइन किया गया है नक्सलियों द्वारा, और वो समय समय पर अपने सुविधा के हिसाब से जब उनका मन करता है और जब उनको उचित लगता है तो उन ब्लास्ट वो उस तरह से करते रहते हैं। बड़ी कोशिश की गई है पूरे एरिया में, डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड है उनकी मदद से और जो सल्वा जुडूम जो पहले वहां पे छत्तीसगढ़ में एक फोर्स खड़ी की गई थी उनकी मदद से, इंटेलिजेंस के सहारे उन जो एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे माइनिंग हुई थी, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी उसमें उस एरिया को न्यूट्रलाइज करने में फोर्सेस को नहीं मिली है। और शायद यही कारण है कि आज जो है एक बार फिर से जो है नक्सली जो है इस हमले को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं।
ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को ध्यान से देखना चाहिए। यही तरीका होता है नक्सली किस तरह से हमला करते हैं। अमन आप देखेंगे कि जो जंगल के इलाके होते हैं वहां की तस्वीर अलग, लेकिन जो शहरी इलाका जहां पर कोई सड़क इस तरह की रहती है, जिस सड़क में अगर आईईडी लगाया गया था तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाता है। रवीश, क्या अतिरिक्त जानकारियां आपको मिल पा रही हैं, खासकर ये जो फोर्स है, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर केंद्रीय पुलिस बलों के भी जो वो हैं बटालियंस हैं, उनको भी जो स्पेशलाइज्ड दस्ते हैं उनको लगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रिगेड्स जो जमीन से जानकारियां इकट्ठी करते हैं, जो लोकल्स में सेंध लगाकर वहां से जानकारी निकाल कर देते हैं। तो ये सारी कामयाबियां हैं, लेकिन ये जहां पर हमने 11 अपने जवानों को खो दिया है, ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। रवीश। बिल्कुल श्वेता जी, चिंता का विषय है और इसीलिए ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि देखिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है। नक्सलियों का पैटर्न अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले अम्बुश लगाया जाता है और इंतजार किया जाता है कि जो जवान है वो उनके दायरे में आए, और जब बिल्कुल सटीक समय आ जाता है उसी दौरान वो घात लगाकर जब बैठे होते हैं तो वो हमला कर देते हैं। अब उस वक्त हमले से एकदम बेखबर होते हैं क्योंकि ये हमला एकदम अचानक से होता है। तो जब तक जवान रिटेलिएट करते हैं, जब तक जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, तब तक, क्योंकि नक्सली पहले से ही पूरी तरीके से उस इलाके को घेर कर बैठे होते हैं। और देखिए, ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो सबसे बड़ी असफलता कहे जिसे, या फिर जिसे कहें कि एक सबसे बड़ी चुनौती है जवानों के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, कि नक्सली जो है इस तरीके से स्थानीय लोगों के साथ घुले मिले होते हैं कि उनको पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ पे नक्सली दोहरा डर दिखा करके जो स्थानीय लोग होते हैं उनके बीच में घुले मिले रहते हैं, कई बार दबाव से, कई बार प्रेम के साथ व्यवहार बना करके नक्सली लगातार उन पर यह दबाव बनाते हैं कि वो सुरक्षा बलों की मदद ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो नक्सली उनके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। रवीश, और यहाँ पर तो ज्यादा बड़ा संदेश देने की कोशिश नक्सलियों द्वारा, क्योंकि अगर हम डीआरजी के गठन को ही देख लें तो डीआरजी का तो गठन ही किया गया था जो लोकल आदिवासी लड़के होते हैं उन सबको रिक्रूट करके। जी बिल्कुल, तब इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती, देखिए इसके बावजूद ये इतना बड़ा हमला हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर जो डीआरजी की बात आती है तो ये नक्सलियों को उस वक्त नहीं पता होता है कि अंदर कौन सी फोर्स आने वाली होती है। उन्होंने बस यहाँ पर एक अपना कैंप लगाया होता है और अम्बुश लगा करके वो इंतजार करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चिंता की बात क्यों होती है? चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि नक्सली जो होते हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई उनके अंदर भाव होता नहीं है। वो बिल्कुल करो या मरो के भाव से वहां बैठे रहते हैं। और ये जो डीआरजी का गठन, आपने बताया डीआरजी का गठन किया गया था, तो इसकी कोशिश भी यही थी, सलवा जुडूम का मकसद भी यही था और उस समय भी यही किया गया था कि स्थानीय लोगों के साथ जो है सुरक्षा बलों को इस तरीके से उनका संबंध बनाया जाए, इस तरीके से व्यवहार बनाया जाए ताकि नक्सलियों की जो सबसे बड़ी मानसिकता होती है सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों को अलग करने की, उन पर दबाव बना के, उन्हें डरा कर, धमका करके या फिर उन्हें मार करके उसे दूर किया जाए। तो डीआरजी के गठन में भी मकसद यही रखा गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो कई ऐसे बड़े हमले हो चुके हैं, उसमें ना केवल सुरक्षा बल बल्कि डीआरजी के जो लोग हैं वो भी शहादत को पा चुके हैं। और आप देखिए ये हमला कैसे समय में हुआ है। कुछ ही समय पहले की बात बता रहे हैं, महज कुछ रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए थे, नक्सल प्रभावित इलाके में वो पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने कड़े संदेश दिए थे कि नक्सल जो है वो किस तरीके से कुचला जा रहा है और सुरक्षा बल धीरे धीरे कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं नक्सलियों को खदेड़ने में, नक्सलियों को एक इलाके तक समेटने में। लेकिन अमित शाह के जाने के कुछ ही रोज बाद ये हमला बता रहा है कि जो नक्सली हैं वो अभी भी अपनी पैठ को बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि सरकार बार बार यही कह रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कहा कि ये छटपटाहट है नक्सलियों की, क्योंकि वो लगातार समेटे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, तो उनकी छटपटाहट है जो इस तरीके के हमले उनसे करवा रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलियों का जो तरीका होता है वारदात को अंजाम देने का, किसी घटना को अंजाम देने का, वो उससे केवल सतर्कता से ही लड़ा जा सकता है। ये दो चीजें होती हैं। अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ हैं जो कि गृह मंत्रालय पर इस समय नजर बनाए हुए हैं। दो ही तरीके होते हैं, आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए और आपके जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती भी वैसी ही रहती है। अक्षय, तैनाती तो वहां पर है, केंद्र की स्पेशलाइज्ड बटालियंस की भी तैनाती वहां पर है, लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो ये डीआरजी जिसके ऊपर यह हमला हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक वही टारगेट थे कि लोकल आदिवासियों के बीच ये संदेश भेजने की कोशिश। लेकिन गृह मंत्रालय, चूंकि अमित शाह ने ये अपडेट भी लिया है मुख्यमंत्री बघेल से, गृह मंत्रालय इस समय क्या आगे देख रहा है, आगे का रास्ता?
जी बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। गृह मंत्रालय की पूरी नजर है इस मामले के ऊपर। काफी दिनों बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है और जैसे कि रवीश बता रहे थे कि कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नक्सलिज्म हो या फिर नक्सलवादी हो, उनको एक कड़ा संदेश देकर आए थे। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। ज्यादातर जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वो सिकुड़कर बस अब कुछ महज पॉकेट रह गए हैं और ये बौखलाहट दिखा रहा है नक्सलवादियों की कि कहीं ना कहीं डीआरजी पर अटैक करके उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आदिवासी लड़के जो लोकल यूथ है वो कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद से प्रभावित अब ना होकर फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे हैं, तो ये बौखलाहट दिखा रहा है कहीं ना कहीं नक्सलवादियों की। तो और तभी टारगेटेड अटैक किया गया है। 11 लोगों की जान गई, जिसमें से 10 डीआरजी के जवान थे, एक ट्रक के ड्राइवर थे, पेट्रोलिंग पार्टी थी ये। और जिस तरह की जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अभी आ रही है श्वेता, तो आईईडी का इस्तेमाल हो सकता है किया गया हो। मतलब ये एक एम्बुश था, पहले से ही सोची समझी साजिश थी और वहां पर पहले से ही तैनात थे नक्सलवादी, जंगल में छुपकर बैठे हुए थे। वो इसी इंतजार में थे कि पेट्रोलिंग पार्टी आए, उसमें विस्फोट किया जाए और फिर उसके ऊपर हमला किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट बहुत बड़ी है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम हम उम्मीद की जा सकती है कि उम्मीद लगाई जा सकती है कि उठाया जाएगा, चाहे वो ग्रे हाउंड हो या फिर अन्य, जैसे कि आप बता रही थी कि सीआरपीएफ की यूनिट है और अन्य जो यूनिट्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लगाई जाती है, उनकी जो संख्या है उसे बढ़ाया जा सकता है और काफी बड़े लेवल पे ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है और इस तरह के हमले ये साफ तौर पे अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं नक्सलवादी। और बौखलाहट ही दिखाते हैं। और जो सड़क का हिस्सा भी हम देख रहे हैं उसे आईडी ब्लास्ट अभी कहा जा रहा है, लेकिन जांच की प्रतीक्षा करनी होती है। दो तरह से ये काम कर सकता है, या तो उसे नजदीक ही कोई अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट पर है तो उसी ठीक उस वक्त डिटोनेट किया जाता है जिस समय वो गाड़ी गुजर रही हो, या फिर जो प्रेशर की वजह से जो धमाका हो जाता है। अभी वो पूरी जांच होगी और पता चलेगा कि ये किस तरह का हमला है। लेकिन कुछ देर पहले मेरे सहयोगी सईद अंसारी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत की थी, आपको सुनाते हैं उसका अंश। रमन सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, क्या जानकारी मिली आपको इस हमले के बारे में, क्या कहेंगे आप? दुखद घटना है। 10 जवान और एक ड्राइवर से 11 लोग उस नक्सल ब्लास्ट में शहीद हुए हैं जी। और दंतेवाड़ा जिले की घटना है। ये रिजर्व गार्ड के पुलिस थे और निश्चित रूप से नक्सलियों का ये कायराना हमला है जिस प्रकार से गाड़ी को ब्लास्ट किया गया। शहादत इनकी हुई है। मुझे लगता है कि ये हमको आगे बढ़ के इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास। सर, आप भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं, अब कांग्रेस की सरकार है, ऐसा क्या कारण है कि वर्षों से ये समस्या चले आ रही है, नक्सलियों को हम समाप्त नहीं कर पाए अभी तक? नक्सली समाप्त तो नहीं हुए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर सघन सर्चिंग भी बंद हो जाता है तो दिक्कत आती है। सर्चिंग लगातार होते रहना चाहिए। आपको लगता है कि सर्च ऑपरेशन, जो सर्चिंग की बात आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ढिलाई थी जब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने? लगातार इस प्रकार की घटनाएं और सिविलियंस की इतनी हत्याएं हो रही हैं तो ऐसा है कि घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की कमी कुछ दिखती है रमन सिंह जी इसमें आपको? नहीं, सरकार को सक्रियता के साथ फोर्स को मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हम नक्सलियों को जड़ से समाप्त करेंगे, लगता है आपको संभव है? वो तो हर घटना के बाद वो जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं और फिर नया ब्लास्ट होता है। क्या अब जड़ कहाँ है रमन सिंह जी, क्या लगता है आपको? ये अकेले छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। अलग अलग राज्यों में भी ये इनके ठिकाने हैं। तो जब तक ज्वाइंट ऑपरेशन स्टेट के बीच में नहीं चलेगा तब तक जड़ से इनको उखाड़ने की बात संभव नहीं होगी। तो समन्वय की कमी है कहीं ना कहीं राज्यों में, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटर स्टेट और कोऑर्डिनेशन से ज्वाइंट ऑपरेशन होने चाहिए। यही रमन सिंह जी देखा है, एक नक्सली हमला करते हैं, उसके बाद हमारी फोर्सेस अलर्ट होती है, हमारी सरकार अलर्ट होती है,
फिर उन्हें खदेड़ा जाता है, कुछ को मारा जाता है, कुछ को सरेंडर करवाया जाता है, लेकिन समस्या समाप्त नहीं होती। क्यों? नहीं, समाप्त तो नहीं हुई। सही, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। इनको लगातार सक्रियता से प्रयास करना ही। समाप्त होना, नियंत्रित होना, ये सारी चीजें इस समय की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कई हिस्सों में अंकुश होने के बावजूद नक्सलवाद जो है कुछ कॉन्सेंट्रेटेड क्षेत्रों में क्यों आखिर आज भी इस तरह की एक समस्या है। छत्तीसगढ़ में ये जो बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें हमने 11 लोगों को गंवा दिया है, 11 जवानों को गंवा दिया है, ये लगभग आप देखिए तो 2 साल बाद छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ है, इस बड़े पैमाने पर हमला हुआ है। हेमेंद्र, दरअसल सईद सही बात कह रहे थे, जो वो रमन सिंह से बात कर रहे थे कि हमेशा जब होता है उसके बाद अचानक फिर सतर्कता और ज्यादा बढ़ाई जाती है। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों में कोई कमी नहीं है, लगातार वो लड़ते रहते हैं इस सबसे, लेकिन कहीं पर कोई एक सिरा लगता है जिसे छूटा, और इस वजह से उस इलाके में एक बार फिर इस तरह की हिम्मत, इस तरह की हिमाकत कर पा रहे हैं ये नक्सली। ये एक बहुत डेयरिंग और बहुत बोल्ड अटैक हुआ है नक्सलियों की तरफ से, जिसका जल्दी से जल्दी जवाब देना आवश्यक होगा हमारे सैनिकों के मोराल के लिए। हेमेंद्र, आवाज आ रही है? रवि अच्छा, जी श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने कि जी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल के लिए बहुत जल्द इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे कि ये जो एरिया है यहाँ पर नक्सल्स की जो प्रेजेंस है वो जिस तरीके से हम कहते हैं स्लीपर सेल्स, मतलब एक शहरी भाषा में जो बोला जाता है, तो वहाँ इस तरह के उनके अपना ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है और वहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको बहुत ज्यादा है, खासकर दंतेवाड़ा बस्तर वाले इलाके में। और वो जो टेरेन है वो इस तरीके से इसका उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी पहुंच गई है। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। जिला दंतेवाड़ा के थाना आरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी पहुंच गई है। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण